महाराज जी जैसे नाम जप तो नहीं होता है, मंत्र जप होता रहता है जी। उस महाराज जी अशुचि अवस्था में मंत्र जप नहीं होना, वो चलता रहता है, इसलिए तो उसको थोड़ा सा रोकना पड़े। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। यदि प्रणव लगा हुआ है और नमो नमः तो फिर रोकना चाहिए। शौचालय में जब हम अपवित्र दशा में हो तो मंगल में भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, और जे ही आचमन करके पवित्र हो करके तो फिर चलना। अब जैसे अपने लोगों ने अभ्यास किया तो जे ही बाथरूम के उसमें चप्पल पे पैर पड़ेगा तो ही भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा से जो मंत्र है वो रुक जाएगा, और राधा 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 राधा, और फिर शौच स्नान करके जब आचमन किए बाहर हुए फिर मंत्र चल पड़ा। लघु शंका के लिए और शौच के लिए दो जगह नाम जरूर चलाना चाहिए। मानसिक भी नहीं करना, मंत्र ना चल, थोड़ा देर नाम का स्वाद ले लेते, थोड़ी देर नाम का स्वाद। अपने तो जैसे दूध के ना खोया, बर्फी, पेड़ा, ये तो अपने साधना के भी स्वाद हैं। थोड़ी देर वाणी जी का पाठ कर लिया, रामचरितमानस है, भागवत है, ग्रंथों का पाठ कर लिया, थोड़ी देर नाम कीर्तन का, थोड़ी देर नाम जप का, अधिक समय मंत्र जप का, यही हमारी पूरी दिनचर्या है। और उसमें शास्त्र प्रमाणित दिनचर्या होने से हम ज्यादा लाभ को प्राप्त होंगे। इसमें हमको एक बार चित्रकूट में एक संत भगवान मंदाकिनी में एक पत्थर के टुकड़े पर लेटे थे, आसपास मंदाकिनी का जल बह रहा था, तो उनको 2-3 दिन हमने देखा। फिर हमारा मन हुआ कि उनसे मिलेंगे, और जेठ के महीने में वो मोटा कंबल मिलिट्री वाला ओढ़े हुए थे। तो एक और आश्चर्य, दूसरा आश्चर्य कि मंदाकिनी के बीच में पत्थर पे, तो जिज्ञासा हुई कि इनसे हम बात करें और दर्शन करें, तो बैठे रहे किनारे। जब वो निकले, महाराज क्या अद्भुत स्थिति, नेत्र जो है उन्मत्त अवस्था को, और तेजोमय चेहरा, और एक लंगोटी और कंबल। जो ही निकले साष्टांग दंडवत किया, उस समय नई अवस्था थी, उन्होंने देखा भी नहीं, फिर दौड़ के आगे गए, क्योंकि संतों से पहले से परिचय रहा है, तो ये संतों की इन बाह्य चेष्टाओं से कोई मतलब अंतर नहीं। फिर आगे गए, हम कहा महाराज जी रुको, 1 मिनट रुक जाओ, अगर आप नहीं रुकोगे, आप नहीं कृपा करोगे तो हम जैसे अधमों का कैसे सत्मार्ग पुष्ट होगा। जब प्रार्थना की तो खड़े हो गए। मतलब इतना आनंद प्राप्त हो रहा था क्योंकि हमारी श्रद्धा बढ़ गई थी ना, तो अब श्रद्धा से ही आनंद होता है, तो एकदम शरीर कंपायमान। हम कहा महाराज जी बैठ जाइए, वो बैठ गए। तो महाराज जी पहला प्रश्न है कि आप बीच शिखर पे लेटते हैं ऐसे, वहां क्यों लेटते हैं? तो उनका एकांत प्रियता। आप कंबल क्यों ओढ़े हैं? जेठ का महीना है, उनका अभ्यास। उनका महाराज जी कुछ अपने मन से आप बता दीजिए। तब उन्होंने ये विषय बताया था कि जो गुरु मंत्र है वो अपवित्र दशा में न जपा जाए, नहीं तो वो कामोत्तेजना पैदा कर देगा। उनके वचन थे कि उन्होंने कहा कामोत्तेजना पैदा कर देगा यदि अपवित्र दशा में जपा जाए, तो वो विकारात्मक भाव पैदा कर देगा। तो यद्यपि हमने ये कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन संत वचन और पढ़ा ये मनुस्मृति आदि में है कि अपवित्र दशा में जो उसमें प्रणव हो, नमो नमः हो, ऐसे मंत्रों का उच्चारण ना किया जाए। तो शौचालय और बाथरूम में 2 जगह नाम का स्वाद लिया जाए। अब जैसे अभ्यास है तो वो जोर करता है, जो हमारा निरंतर का अभ्यास है वो जोर करता है, पर जहां स्मृति आ जाए वहीं नाम चालू कर दो। और जो स्मृति से परे चला गया कि अच्छा ये केवल स्मृति तक है, नहीं जो अवधूत स्थिति को प्राप्त महापुरुष होते हैं, पड़े पड़े सोच कर रहे हैं, पड़े पड़े लघु शंका कर रहे हैं, वो तो मंत्राकार वृत्ति ही रहती है। पर जब तक हमें स्मृति, तभी तक हमारे ऊपर शास्त्र शासन है, जो निगमा अनुशासन है उसके अनुसार हमें जब तक होश हमें है तब तो शौचालय बाथरूम में हमें नाम जप करना चाहिए और अन्य समय मंत्र जप करना चाहिए।